गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट। जिन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था उन्होंने इस आंदोलन को कैसे देखा। लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। आओ हम जो भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक ग्रुप थे उनकी तरफ देखें। दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, जिन्होंने इस सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। वाई डिड दे ज्वाइन दिस द मूवमेंट, उन्होंने इस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया। वट वर देयर आइडियल्स, उनके आदर्श क्या थे। व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, और स्वराज का उनके लिए क्या मीनिंग था, क्या अर्थ था स्वराज का। इन द कंट्री साइड, गाँव में रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज़, जो अमीर किसान समुदाय थे। लाइक द पट्टीदार्स ऑफ गुजरात, जैसे कि पट्टीदार जो गुजरात के थे। एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के जो जाट थे। वर एक्टिव इन द मूवमेंट, वो इस मूवमेंट में एक्टिव थे। बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, जो कमर्शियल क्रॉप्स का उत्पादन करने वाले जो किसान। दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस, वो व्यापारिक मंदी से और जो कीमतें लगातार घट रही थी उनसे बहुत दुखी थे। एज देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड, उनकी जो कैश इनकम थी वो ख़त्म हो चुकी थी। दे फाउंड इट इम्पॉसिबल, उनको असंभव लग रहा था टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, जो सरकार का लगान था वो देने के लिए। डिमांड, जो सरकार उससे डिमांड कर रही थी तो उनको वो लगान देना बहुत डिफ़िकल्ट महसूस हो रहा था। एंड द रिफ्यूज़ल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, तो उन्होंने गवर्नमेंट से ये निवेदन किया कि वो लगान को कम कर दें, परंतु सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, तो जिसके कारण किसानों में जो असंतोष की भावना थी वो फैल चुकी थी। दीज रिच पीजेंट्स बिकेम एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, तो ये जो अमीर किसान थे इन्होंने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की बड़ी जोश से हेल्प की थी, सपोर्ट की थी। ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज़, उन्होंने अपनी कम्युनिटियों का कम्युनिटीज़ जो कम्युनिटीज़ थी उनका संगठन किया। एंड एट टाइम्स फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बायकॉट प्रोग्राम्स, और उन्होंने ज़बरदस्ती जो अनिच्छुक थे उनको इसमें हिस्सा लेने के लिए कहा, और जो बहिष्कार करना था जिन प्रोग्राम्स का, जिन वस्तुओं का, उनको ज़बरदस्ती मनवाया था, उन लोगों को भी बायकॉट करने के लिए मजबूर किया था। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज़, उनके लिए तो इस आंदोलन का जो स्वराज के लिए लड़ रहे थे किसानों के लिए, तो इसका ये अर्थ था कि ये रेवेन्यू जो हाई रेवेन्यूज़ हैं उनके लिए ये संघर्ष हो रहा है। बट दे वर डीपली डिसपॉइंटेड, परंतु वह बहुत ज़्यादा निराश हुए थे। व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ, जब इस आंदोलन को बंद कर दिया गया था इन 1931 में। विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड, जो लगान की जो कीमतें थी उसको कम किए बिना ही इस आंदोलन को बंद कर दिया गया। इससे बहुत जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा निराश हुए थे। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड, जब इस आंदोलन को दोबारा से स्टार्ट किया गया इन 1932 में, मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, तो बहुत सारे किसानों ने, उनमें से बहुत सारे किसानों ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। द पुअर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड, जो गरीब किसान थे वो लगान की जो डिमांड कम करने की डिमांड सी थी उससे संतुष्ट नहीं थे।
मैनी ऑफ देम उनमें से बहुत सारे वर स्मॉल टीनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड उनमें से बहुत से जो छोटे किसान थे जो खेती किया करते थे। दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स वो जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनसे ज़मीन किराए पर लेकर या पट्टे पर लेकर खेती किया करते थे। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड जैसे ही मंदी लगातार बढ़ती गई एंड कैश इनकम्स ट्विंडल्ड और जो आमदन थी वो कम होती गई। द स्मॉल टीनेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे देयर रेंट तो छोटे किसानों को अपना जो रेंट था वो देने में समस्या आने लगी। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड और वो ये चाहते थे कि जो उनका बकाया है जो वो रेंट नहीं दे पाए उसको सरकार है वो मुआफ़ कर दे। वो ऐसा चाहते थे। दे ज्वाइंड अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स उन्होंने जो अलग अलग जो रेडिकल आंदोलन हुए थे मूवमेंट्स हुई थी उनमें भी हिस्सा लिया था। ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट जो अक्सर ही समाजवादियों एंड कम्युनिस्ट्स जो कम्युनिस्ट द्वारा उनका नियंत्रण किया जाता था। एप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इशूज दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नॉन रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस। तो अमीरों और जो उद्योगपतियों के बीच में जो इश्यूज मतभेद के जो इश्यूज पैदा हो रहे थे उनको मद्देनज़र रखते हुए जो कांग्रेस थी वो नो रेंट नो बकाया जो था उस आंदोलन की सपोर्ट करने में हिचकिचा रही थी बहुत सी प्लेसेस पर। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन इसीलिए जो गरीब किसानों और कांग्रेस के जो रिलेशन थे वो लंबे समय तक जो थे अनिश्चित रहे थे। तो इस प्रकार जो आपका चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ तक इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको आपकी स्कूल की ऐप के थ्रू सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।